मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं मेराजुल हक़ कासमी, ऑर्गेनाइज़र जमीयत उलमा महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से आपके शहर बीड़ के अंदर हाज़िरी हो रही है। जमीयत उलमा हिंद की खिदमात 100 साल पर मुहीत है। जमीयत उलमा हिंद हर मैदान के अंदर काम कर रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे कदीम मजहबी, मिली और समाजी तंजीम है। जमीयत उलमा हिंद का क़याम 1919 में हुआ है। उस वक्त से लेकर अब तक पूरे मुल्क में फैले हुए मसाजिद व मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, अर्ज़ी व समावी आफ़ात से मुतासरीन की बाज़ाबातकारी हो, हुकूमतों और अदालतों की जानिब से मुसलमानों के मजहबी मामलात के अंदर मुदाखलत करदा किसी जियार का मसला हो, हर जगह जमीयत उलमा हिंद नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। इस महामारी में जमीयत उलमा हिंद ने अपनी तमाम तर सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। जैसा कि इससे पहले जमीयत उलमा हिंद तालीमी मैदान में जो अच्छे और बेहतरीन स्टूडेंट्स से उनकी स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करती थी, साथ ही साथ कहीं बाज़ाबातकारी का एक बड़ा काम जमीयत उलमा जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती थी करती थी। लेकिन 2020 में जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद से जमीयत उलमा हिंद ने इन तमाम तर सरगर्मियों में अपने आप को महदूद कर दिया, सिवाय मुकदमात का। क्योंकि मुकदमात जमीयत उलमा हिंद मुल्क की वाहिद तंजीम है जो कैदियों के छुड़ाने का काम कर रही है। मसारिफ़ ज़कात में से एक मसरफ़ कैदियों का छुड़ाना है। इस वक्त जमीयत उलमा हिंद पूरे मुल्क से तकरीबन 100 से ज़ायद मुकदमात देख रही है। सेशन कोर्ट में तकरीबन 58 मुकदमात देख रही है। इसी तरह हाई कोर्ट में 31 मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 10 मुकदमात। ये तकरीबन 100 मुकदमात होते हैं, जिसमें से पूरे मुल्क से तकरीबन 615 अफराद गिरफ़्तार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की कोशिशों से और आप हज़रात के ताउन और दुआओं के तुफ़ैल अब तक 248 बच्चे बाइज़्ज़त रहा हुए हैं। इसी तरह 100 से ज़ायद बच्चों को ज़मानत मिली है। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के पास जो अफराद दरख्वास्त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा उनको अपनी तरफ से जेलों के अंदर मनी आर्डर भी भेजने का काम करती है। साथ ही साथ अपनी इस्ताअत के मुताबिक उनके घर के अखराजात को भी पूरा करती है। आपके मराठवाड़ा से जुड़ा हुआ औरंगाबाद असलहा ज़ब्ती केस था, जिसमें तकरीबन 23 बच्चे गिरफ़्तार थे। सेशन कोर्ट से उसका फ़ैसला आया, जिसमें से कुछ बच्चों को अलग अलग सज़ाएँ लगी। जमीयत उलमा उस सिलसिले में हाई कोर्ट गई हुई है। बहुत जल्द हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। बकिया जो बच्चे उसमें गिरफ़्तार थे वो बीड़ के अलग अलग ताल्लुक़ों से थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइज़्ज़त बरी होकर आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। परली के बच्चे थे, अम्बा जोगई के बच्चे थे और दीगर ताल्लुक़ों के बच्चे थे। इसी तरह 7-11 का केस है। अब इन मुकदमात में कितना ख़र्च होता है या हज़रात बखूबी जानते हैं। जमीयत उलमा के पास कोई अलग से कहीं से फ़ंड नहीं आता। इन्हीं मसाजिद से थोड़ा थोड़ा करके, मस्जिदों में ऐलानात करके, उससे जो जमा होता है जमीयत उलमा उससे ही इन मुकदमात को देखती है। जमीयत उलमा की शुरू से रिवायात रही है कि पूरे मुल्क में जहाँ भी कहीं इस तरह के मामलात पेश आते हैं, वो हज़रात हमें दरख्वास्त देते हैं। जमीयत उलमा की जो टीम है, वकला की जो टीम है, उस पर गौर करती है, पूरे तौर पर उसको जाँचती परखती है। अगर जमीयत उलमा को लगता है कि बेकसूर बच्चा है, तो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी तफरीक़ के जमीयत उलमा उसका केस देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुकदमात में जमीयत उलमा को कामयाबी मिल रही है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अलहाज जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब जो लीगल सेल सेक्रेटरी हैं, पूरे मुकदमात की निगरानी हज़रत अलहाज जनाब गुलजार आज़मी साहब ही कर रहे हैं। यहाँ सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन्हीं के सरबराही में और उन्हीं की ही सरकर्दगी में मुकदमात देखे जा रहे हैं। इन अकाबरीन की रहनुमाई और क़यादत में जमीयत उलमा महाराष्ट्र अपना काम कर रही है। साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ साहब ख़ाज़िन जमीयत उलमा महाराष्ट्र, इन अकाबरीन और इन बुज़ुर्गों की क़यादत में जमीयत उलमा पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है। इसके अलावा जमीयत उलमा रिलीफ़ और बाज़ाबातकारी में भी काम कर रही है। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो मुकदमात का मसला है। बकिया चीज़ों को जमीयत उलमा ने महदूद कर दिया है, लेकिन मुकदमात का सिलसिला जारी व सारी
जारी है, क्योंकि जो मुकदमा शीशन कोर्ट में थे वो इस वक्त हाई कोर्ट में गए हैं, जो हाई कोर्ट में थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और वकला की हर मुकदमों में वकला की एक बड़ी माहिर वकला की टीम तैयार करके जमीयत उलमा इन मुकदमात को देख रही है। इसी क्योंकि पिछला जो लॉकडाउन का 2020 गुज़रा है उसमें कहीं ना कहीं से जमीयत उलमा इन मुकदमात को, दीगर जो काम है उसको कर रही थी, लेकिन अभी अगर इन साल अगर जमीयत उलमा के पास फ़ंड नहीं आया तो इन सरगर्मियों को जारी रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं अलग से कोई फ़ंड तो जमीयत उलमा के पास नहीं है। आप हज़रात के ताउन से और आप हज़रात की ही कोशिशों से जो हमें फ़ंड हासिल होता है उसी के उसमें जो है जमीयत उलमा काम करती है। और इसी सिलसिले में फराहमी सरमाया के सिलसिले में आपके शहर बीड़ में हाज़िरी हुई है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि ज़कात, खैरात, अतियात के ज़रिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र का ताउन फरमाएँ, और माशाअल्लाह हर साल यहाँ हाज़िरी होती है और जमीयत बीड़ से एक बड़ी रकम जमीयत उलमा को हासिल होती है। साथ ही साथ मराठवाड़ा से जुड़े हुए जो दूसरे अज़ला हैं उन अज़ला के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ और ख़ाज़ीन और जमीयत के अरकान से मेरी दरख्वास्त है कि जमीयत उलमा के फ़राहमी सरमाया के सिलसिले में ताउन करें। वो रसीदात उन अज़ला में भेज दी गई है और वो हज़रात उनसे रब्त करके जमीयत उलमा को ताउन करें। साथ ही साथ जो बीड़ शहर में जो हज़रात अपनी रसीदात बनाना चाहते हैं वो हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर साहब सदर जमीयत उलमा बीड़ रब्ता कर सकते हैं। अलीम पटेल साहब जो ज़िला जमीयत के ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। मौलाना सलीम साहब हैं, मौलाना इलियास पटेल साहब और दीगर अहबाब हैं, बीड़ शहर उनसे वाकिफ़ है, जानता है, और उनसे रब्ता करके अपनी रुकुमात दे सकते हैं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र आपसे दरख्वास्त करती है कि जमीयत उलमा का हर तरह से ताउन फरमाएँ। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तफसीलात हज़रत मौलाना मेराजुल हक़ साहब कासमी जो ऑर्गेनाइज़र है जमीयत उलमा महाराष्ट्र के, उन्होंने आप हज़रात के सामने रखी है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा ज़िला बीड़ की जानिब से तमाम तर अहले ईमान से दरख्वास्त है कि जमीयत उलमा बहुत वाहिद तंजीम है, जब भी मुल्क पर किसी तरह के कोई भी हालात आते हैं सबसे पहले मैदान में आने वाली जमात जमीयत उलमा है। मसलन आपने देखा होगा कि साबिक़ा लॉकडाउन के अंदर कब्रिस्तान में तदफीन का मसला आया तो जमीयत उलमा फ़ौरन अदालत में रीड दाखिल करके खड़ी हो गई और वहाँ से इजाज़त ही ले ली कि तमाम तर इमराज़ वाले जितने भी मय्यत आएंगे वो सब के सब कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन होगी। इस तरह का हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया। उसके बाद वसीम रज़वी का मसला आया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जाने वाली जमात जमीयत उलमा है। इसी तरह के बर्निंग जितने भी मामलात आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हिस्सा लेने वाली कोई तंजीम है तो वो जमीयत उलमा है। ऐसी जमात के पास अगर माशी ताकत नहीं रहेगी और माशी क़ुव्वत से वो कमज़ोर होगी तो आने वाले वक्त में हमको बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार होना होगा। लिहाजा हम तमाम तर अहबाब से और ख़ास तर से ज़िला के तमाम तर अहले ईमान से ये गुजारिश करते हैं कि साबिक़ा 2 साल पहले जिस तरह का हम जमीयत उलमा को ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से भरपूर ताउन किया करते थे उसी तरह से हम जो है इस मर्तबा भी ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करें। मोमिनाबाद वाले, धारूर वाले, केज वाले और गेवरई वाले और इसी तरीके से पाटोदा, आष्टी, माजलगांव, वड़ोनी, ये तमाम तालुक़े जात के सुदूर और यहाँ की अवामुन्नास से हम खुसूसी तौर पर दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत मौलाना अभी तकरीबन 4-5 दिन यहाँ पर क़ियाम पज़ीर हैं। लिहाजा आप हज़रात जमीयत उलमा का जो कुछ हिस्सा है आपके माल में वो ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल कर जमीयत उलमा के
इन बुज़ुर्गों के हवाले फरमाएं, ताकि आने वाले वक्त में जैसे अपने पास अपने ज़िले के 2-4 मुकदमात जो जमीयत उलमा के ज़िम्मे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक केस माँ और बेटी का चोरंबा का चल रहा है, उसके अलावा धारूर का ही एक केस फौजी का चल रहा है, उसके अलावा आपने देखा कि सीए और एनआरसी के मौके पर अपने यहाँ 26 नौजवानों पर केस हुई थी, वो भी जमीयत उलमा ज़िला बीड़ ही देख रही है। उसके अलावा और भी दिगर मुकदमात हैं जिनका तज़किरा करना यहाँ ऑनलाइन मुनासिब नहीं है। ऐसे तमाम मुकदमात अपने ज़िले के भी जमीयत उलमा महाराष्ट्र देख रही है, लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा ताउन की दरख्वास्त करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा।